तो उधर एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। इससे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों से इस संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। अंत में ये विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और उसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की योजना भी बना रही है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से इस पर चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर भी देगी। देखिए, एक देश एक चुनाव और उसको लेकर के आम राय पर राजनीतिक दलों से चर्चा, लेकिन 6 बड़े सुझाव इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, रामनाथ कोविंद की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई वो आपको बताते हैं। दरअसल विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए, पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु इस रिपोर्ट का है हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बाकी 5 साल के लिए दोबारा से चुनाव। तीसरा बिंदु इस रिपोर्ट का पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ मुमकिन। और चौथा बिंदु इस रिपोर्ट का कहता है कि दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन। पांचवा बिंदु चुनाव आयोग सभी चुनावों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट वोटर आई कार्ड तैयार करे। और छठा और आखिरी बिंदु जो इस रिपोर्ट का है वो कहता है कि उपकरणों जनशक्ति सुरक्षा बलों के एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की जाए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव इंप्लीमेंट किया जाता है, कानून का रूप लेता है, तो कैसे संभव हो पाएगा, कैसे संभव होगा एक देश एक चुनाव, ये समझते हैं जरा। दरअसल समिति का सुझाव संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए और उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो बचेंगी अगर संविधान में अनुच्छेद 82A को जोड़ा जाता है और इसे लागू किया जाता है। इस स्थिति में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा, खत्म होगा। यानी अगर यह अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक का होगा। अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में है तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं, ये बिंदु बताए, इसके बाद भी किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, क्या फायदे होंगे। लेकिन अब देश में एक चुनाव, आप एक देश एक चुनाव के फायदे और साथ ही चैलेंजेस क्या है वो आपको समझाते हैं। फायदे सबसे पहले आप जान लीजिए, चुनावी खर्च में कटौती सबसे बड़ा और सबसे फीजिबल फायदा चुनावी खर्च में होने वाली कटौती होगी, क्योंकि एक साथ चुनाव होंगे तो कटौती होगी, कॉस्ट कटिंग होगी, चुनावी ड्यूटी का बोझ भी कम होगा। जिस तरह से आचार संहिता से कम लोगों को जो सहूलियत है उसकी परेशानी भी कम होगी, मतदान बढ़ने की संभावना वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से होगी। पांचवा बिंदु से समय की बचत होगी और विकास के अवरोधक भी कम होंगे। लेकिन जहां एक देश एक चुनाव के फायदे नजर आते हैं तो वहां कुछ चुनौतियां भी है, वो आपको समझाते हैं। संविधान में संशोधन, कि संशोधन कैसे किया जाएगा, 82A को जोड़ने की बात की जा रही है, उसको लेकर के सबसे बड़ा चैलेंज। इसके अलावा विधानसभाओं का कार्यकाल जो समय पर पूरा अगर नहीं होता और उसके बाद में भी इसे एक्सटेंड किया जाता है तो किस तरह से विधायी कार्य होंगे। तीसरा बिंदु है, तीसरी चुनौती के रूप में ईवीएम वीवीपैट पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था। तीसरा और चौथा बिंदु समायोजित हो जाता है। पांचवा बिंदु है पार्टियों को एकवट करना और छठा चैलेंज है बहुमत ना होना और बहुमत ना होने की स्थिति में विकल्प की तलाश करना। हालांकि आज बैठक भी हुई देश के प्रधानमंत्री के आवास पर, अमित शाह वहां पर मौजूद थे, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे, चर्चा उसमें की गई और प्रधानमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के चैलेंजेस जब बता रहे हैं तो उसकी अच्छी बातें भी, इसके पर्क्स भी जनता तक पहुंचाए। लेकिन आपको बताते हैं कि संसद में पास कराना किस तरह से बिल का होगा। दरअसल संसद में जब ये बिल पास होगा एक देश एक चुनाव का, तो सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा। ये बिल संविधान संशोधन करेंगे और इसके लिए तभी ये बिल पास हो पाएगा। ये बिल संविधान संशोधन किया जाने के बाद पास हो पाएगा जब इन्हें संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिल जाएगा। इसके अलावा 362 और राज्यसभा के 163 सदस्यों का समर्थन होना भी जरूरी होगा। कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी इसके लिए जरूरी होगा। और इसके अलावा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल
कानून की शक्ल ले पाएगा। नहीं, केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है। और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो हैं इस पर सहमत हो जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम विचार है। यह किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के हित में। हमारे देश में चुनाव के ऊपर एक तो साल में पूरे 12 महीने चुनाव होते रहते हैं और चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता की वजह से जो प्रशासनिक कामकाज है वो ठप पड़ जाते हैं। तो रोज हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और उसकी वजह से जो प्रशासन का कामकाज है वो प्रभावित होता है। ऐसे में जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो विचार आया है, जिसके लिए बाकायदा रिपोर्ट आ गई है और केंद्र सरकार बहुत ज्यादा उत्सुक है इस रिपोर्ट को लागू करके पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू करने के लिए, तो उसको उस सरकार को, केंद्र सरकार को समर्थन देना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से जो विरोध हो रहा है बड़ा बेमानी विरोध है, क्योंकि कांग्रेस को याद रहना चाहिए कि एक अरसे तक जब नेहरू जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री, तो हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता था। मेरे ख्याल से 60s में भी वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रावधान था। तो बिल्कुल उसी प्रावधान को आगे लाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान में चुनाव के ऊपर जो बेहिसाब खर्चे होते हैं और जो लोगों का कामकाज खराब होता है, लोगों को सरकारी कामकाज पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको रोका जा सके।